टोलियों में गालूड़ा भाटा ने कई अठी दौड़े कोई अठी दौड़े विकास सिर्फ ट्रैक्टर की टोलियों में कराया। और एक चीज कहना चाहूंगा, उन ट्रैक्टरों की टोलियों के अंदर भी आपने पत्थर रखे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी दबंगई कहाँ गई जब 4-4 मर्डर हो रहे थे? इतने सारे काम गिनाए, वो काम आपके धरातल पे नहीं हुई है। ये तो आज पता चला कि कांग्रेस की सरकार कितनी भ्रष्ट है और कितनी लूट की और कितनी झूठ की सरकार है। तो भाइयों इतनी एक बात बताना चाहूंगा, जो आपने 5 साल का राज देखा है और इस 5 साल के राज के अंदर आपने क्या क्या नहीं देखा, और 2013 से 18 के बीच में भी भाइयों राज देखा और उस राज की सेवा देखी। आप इन 5-5 सालों को दोनों को एक तराजू में रख लेना, एक तराजू में तोलना, आपको किसका काम भारी लगता है, किसका काम आपको हल्का लगता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाइयों, आपकी 1952 से वोट होने शुरू हुए। 1952 से लेके 2023 71 साल हो गए वोट करते हुए। उसमें सिर्फ भैराराम सियोल तो 5 साल के लिए विधायक रहा है 2013 से 18 के बीच में। 71 में से 5 निकाले, पीछे 66 साल तक इस कांग्रेस परिवार का राज रहा है। एक बार बन्ने सिंह जी रहे थे, एक बार रामनारायण जी रहे। यदि बाकी का हिसाब किताब करें तो लगभग 50-55 साल इनका राज रहा है। और मेरे सामने तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। भाइयों एक बात कहना चाहूंगा, ये मेरे 5 साल का कार्यकाल और इनके 66 साल के कार्यकाल और इनकी तीसरी पीढ़ी पे मेरा 5 साल भारी पड़ रहा है। आज ढाणी ढाणी गांव-गांव घूम रहे हैं। आज एक तरफ अभी तो मैं बोलूंगा भूतपूर्व है ये विधायक महोदय, और एक तरफ उनके माता श्री आदरणीय लीलाजी मदेरणा, दोनों घूम रहे क्षेत्र दिन और रात, ढाणी ढाणी गांव गांव। उनको पूछो कि पिछले 5 सालों में यदि ऐसी सेवा की होती, ढाणी ढाणी गए होते, तो अब आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह रहे हो कि हमने विकास कराया, हमने देखा आपने विकास सिर्फ ट्रैक्टर की टोलियों में कराया। और एक चीज कहना चाहूंगा, उन ट्रैक्टरों की टोलियों के अंदर भी आपने पत्थर रखे, उन पत्थरों के ऊपर आपने नाम लिखने का काम किया, जो धरातल पर काम नहीं हुआ है। आप झूठा कागजों के अंदर संख्या दिखा के जगह जगह टोलियों में गालूड़ा भाटा ने कई अठी दौड़े कोई अठी दौड़े। इनको पूछियो रे इनको काम कटे करियो कि काम तो उड़ो ही को नहीं, आ तो शिलान्यास है कागजों में उग्यो बे। हमें कई गांव वाला तो बे भाटा लगाउण दे नहीं, जना खवेरे माते बना कार्यकर्ता हाल अंधारा उजड़े आपने घरे ले लिया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पत्थरों पे नाम लिखाने से कुछ नहीं होगा। यदि पत्थरों पे नाम लिखाने का आपने काम किया तो आपका नाम ये तो पत्थरों पे ही रहेगा। भैराराम सियोल ओशिया की जनता के दिलों में नाम लिखता है और उनके दिलों के अंदर नाम रहता है। इसलिए भाइयों, जो पत्थरों में नाम लिखाने का काम करता है, आपने मेरा नाम का कहीं हरलाया में पत्थर देखा? अच्छा, मैंने कहीं पत्थर लगाया? ओशिया की जनता के दिलों के अंदर मैं राज करता हूं, तो ओशिया की जनता के दिलों में नाम लिखता हूं। मैं पत्थरों पे नाम लिखने का काम नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल का राज देखा, 2013 से आपने 18 का भी राज देखा। मैं इस तीसरी पीढ़ी से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 50 से 55 साल का हिसाब किताब दे दो। आपने आज दिन तक ओशिया के अंदर राजकीय महाविद्यालय क्यों नहीं कराया? आपने ओशिया के अंदर केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खुलवाया? आपने जे PhD की ट्यूबवेल पूरे ओशिया विधानसभा क्षेत्र में मैंने 750 ट्यूबवेल जो खुदवाई थी, आप उनको ठीक भी नहीं करवा पाए। आपने ईर्ष्या रखी, द्वेष भाव रखा, ओशिया की जनता को आपने प्यासा रखा। जानबूझकर आपने ऐसी ओछी राजनीति की कि ये भैराराम जी के कार्यकर्ता है। अरे उन ढाणियों में सबके सब तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं होगा भाई। कई कांग्रेस के लोग हैं, कई बीजेपी के लोग हैं, लेकिन इतनी आपने ओछी राजनीति की कि आज ओशिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक JJY PhD के नलकूप खराब पड़े, ओशिया की जनता प्यासी बैठी है, लेकिन आपने उनको ठीक कराने का काम नहीं किया है। जो हमने 750 से 800 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, आप जो है बोले आधा किलोमीटर की जो सड़कों का काम किया। इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप ये कहते हैं
क्या हम लोग दबंगई से राज करते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी दबंगई कहां गई जब 4-4 मर्डर हो रहे थे, शरेआम बुलंदशहर चिराई के अंदर गोलियां चल रही थी, यहाँ पर इतने मर्डर हुए, इतनी लूट हुई, इतनी चोरियां हुई, 306 किसानों के ऊपर वीसीआर आपने भरवाई, करोड़ों रुपए किसानों से आप लूट के लेके गई सरकार, और 106 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। यदि उसकी आरटीआई में सूचना चाहिए तो मेरे पास में सूचना पड़ी। कितने झूठ ये बोलते हैं आपकी कांग्रेस की सरकार और वर्तमान विधायिका। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों, इनके झूठे झांसे में मत आना। हो सकता है उनके माता श्री जिला प्रमुख बैठे आपको ये लालच देंगे कि ये कर देंगे, ये सैंक्शन कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इनको ये पूछ लेना कि 5 साल तक आप सोते रहे क्या? 5 साल तक आपने काम क्यों नहीं किया? आपको जनता की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने एक काम जरूर किया, प्रत्येक गांव के अंदर जातियों को लड़ाने का, जातियों में झगड़ा कराने का काम किया और झूठे एफआईआर और झूठे मुकदमों का काम किया। आज भी मथानिया के अंदर 2 वर्गों में झगड़ा हुआ। एक बेचारे मेघवाल को उठा के, आज ये सुबह की घटना है, आपने मथानिया में मेघवाल जाति के कार्यकर्ता को उठा के बंद कर दिया। उसके साथ इतना अन्याय हुआ। ये बेटी जो बिटिया नीलम बोल रही थी, ये आपके गांव की भांजी है, इसको कभी शांति के साथ पंचायत समिति के अंदर मीटिंग नहीं लेने दिया। आपने इसके ऊपर आपने मुकदमे तक करवाए। आपने झूठे पंचायत समिति की स्थायी कमेटियों में आपने आरओ के द्वारा पूरा परिणाम चेंज कराया। वो तो भला हो कोर्ट का, कोर्ट में गए तब वो हमारी स्थायी कमेटियां रही भाइयों, नहीं तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्तमान विधायक ने अंबेडकर भवन का उद्घाटन हो रहा था, ऐसा नीलम प्रधान जो मेघवाल जाति से आती है उसको मंच से नीचे उतारा और उसको बुलाने का भी, इनको मान सम्मान देने का भी काम आपने नहीं किया। इससे पहले घटना आपने देखा होगा, खेतासर के अंदर एक महिला को आपने मंच से उठा के नीचे फेंका। ओशिया के अंदर कॉलेज, आदरणीय उमेद सिंह जी आचार्य थे। यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का वीसी और राज्य का राज्यपाल, उनकी दोनों की कुर्सी साथ लगती है। और यदि कोई विधानसभा क्षेत्र का कोई कॉलेज होता है तो कॉलेज का आचार्य और वहां का विधायक ऐसा बराबर की कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन आपने उमेद सिंह जी को भी आपने ये तो मंच से नीचे फेंकने का काम किया। आपने जितना ओशिया की जनता को जलील करने का काम किया, ये पूरे 5 साल तक आप तांडव करते रहे और ओशिया की जनता देखती रही। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आने वाली भाइयों 25 तारीख है, एक तरफ आपका भाई भैरा राम है और एक तरफ वो सामने वाला है। निर्णय आपको करना है। इस बार ऐसा ठोस निर्णय करना है कि आने वाले टाइम के अंदर 3 दिसंबर को कांग्रेस को यह पता चले कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इस प्रकार से आप ऐसा वोटिंग करना मेरे भाइयों। इन्हीं के साथ में आपके बीच में 3 से 4 घंटे में लेट चल रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आने में हमें समय हो गया। आगे खूब सारी मीटिंग है, आपके साथ में खूब सारी बातें करेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए आपको सबको बहुत 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 धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और भाइयों मिन को हमें पगे मारते रह जो। एक तरफ तो थोरो भैरो है और एक तरफ वह है, हो समझ निर्णय आप कहीं करा जो, ठीक है ना हुक्म। भारत माता की।